वेलकम टू स्टॉक एनालिसिस आकाश फ्रेंड्स। मैं हूं एक एनएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट और एक एमबीए फाइनेंस ग्रेजुएट। आज की इस वीडियो में देखने वाले ओरिएंट इलेक्ट्रिक के फाइनेंशियल्स और बिल्कुल करेंगे इसका टेक्निकल एनालिसिस भी, और क्यों बताऊंगा कि ये स्टॉक आप रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स और बहुत अच्छे रिटर्न्स भी देगा ये स्टॉक। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी करती क्या है। हालांकि मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा कि क्या करती है। आपके घर में फैन होगा या फिर कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हो गए या फिर आपके किचन में कुछ सामान होगा ही ओरिएंट का। इतनी अच्छी कंपनी है, एक वेल नोन कंपनी है। और आपको और एक चीज पता होगा कि इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, MST, जो कि महेंद्र सिंह धोनी इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है और इनकी काफी बार एड्स आती भी है टीवी में। चलिए कंपनी करती क्या है देखेंगे एक बार वापस से, जिन्हें पता नहीं है। एक लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रिक ब्रांड है कंपनी, एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कहाँ पे है? कोलकाता, नोएडा और दिल्ली में। चलिए और देखेंगे क्या क्या करती है। देखिए फ्रेंड्स, ये कंपनी जानी जाती है अपने आर एंड डी मतलब क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इतने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है कंपनी अपने इसमें कि बहुत सारे इनोवेशंस करती है। अपने जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स है, उसमें आपको बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने मिलेंगे। कंपनी आईओटी में भी काम करती है और उनके जो इक्विपमेंट्स है वो बहुत लोग यूज करते हैं, वाइड रेंज ऑफ इसमें यूज कर सकते हैं। देखिए आपको पता होगा कि फैंस, पहले नॉर्मल फैंस आते थे, अब उन्हें इंटीग्रेट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। अब आप फैंस को ऑपरेट कर सकते हो अपने मोबाइल से या फिर रिमोट कंट्रोल से। तो ऐसे वेरियस बहुत सारे इनोवेशंस कंपनी करती है और बहुत हेवीली इन्वेस्ट करती है R&D में। देखिए कोई कंपनी को सस्टेन करने मार्केट में तो उन्हें कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना पड़ेगा। एक ही प्रोडक्ट के साथ आप चल नहीं सकते। और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट ऐसा है, वहाँ पे कंटिन्यूसली आपको हर मंथ्स में आपको कुछ न्यू डेवलपमेंट्स देखने मिलती है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलेंगे और देखेंगे कि इनका सबसे मेन प्रोडक्ट कौन सा है। सबसे मेन प्रोडक्ट है इनका फैन। देखिए इनके फैन की आपको बताना कुछ जरूरत नहीं क्योंकि बहुत फेमस है इनके फैंस। देखिए इनका रेवेन्यू 60% फैन से ही आता है। और ये फैंस बस इंडिया में ही नहीं बनते, ये बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं बाहर के कंट्रीज को। इनकी इतनी अच्छी ब्रांडिंग है इन द फैंस सेगमेंट, तो अगेन अ गुड थिंग। चलिए और आगे जाके देखेंगे और क्या क्या कंपनी कंटिन्यूअसली एक्सपेंशन कर रही है साउथ इंडिया में। देखिए साउथ इंडिया में क्यों, बहुत इजी आंसर है। देखिए साउथ इंडिया में बहुत सारी हिट होती है तो ऑफकोर्स लोग बहुत फैंस भी यूज करते हैं, कूलर्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। तो ऑफकोर्स जहाँ पे डिमांड ज्यादा है कंपनी वहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहेगी अपॉर्चुनिटीज। तो बिल्कुल कंपनी साउथ इंडिया में कंटिन्यूसली एक्सपेंशन कर रही है और इनके प्रोडक्ट्स भी ऐसे हैं कि साउथ इंडिया में बहुत हेवीली यूज किए जाते हैं। चलिए और आगे देखेंगे। आईओटी का मैंने ऑलरेडी बता दिया। देखिए कंपनी बस अपने ही प्रोडक्ट्स नहीं बेचती, कंपनी के पार्टनरशिप है डी लॉन्गी ग्रुप, ये एक इटाली बेस्ड कंपनी है और इनका बहुत अच्छा ब्रांड है कैनवुड एंड ब्राउन। ये अगर आपने सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए फेमस ब्रांड है, इनके भी प्रोडक्ट्स ये कंपनी बेचती है इंडिया में। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में सबसे अच्छा बेनिफिट पता है आपको क्या होता है? इनमें मिलता है हाई मार्जिन, बहुत अच्छे मार्जिन मिलते हैं इसमें, इसलिए इनका बेनिफिट ये होता है कि लो कॉस्ट में आप अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हो फ्रेंड्स। चलिए और देख लिया हमने। चलिए अभी बेसिक चीज आपको मैंने बता दी है और मैं मेरा एक्सप्लेनिंग स्टाइल ऐसे कि हर एक को समझना चाहिए। मैं ट्राई करता हूँ कि जिन्हें टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है उनको भी समझना चाहिए फ्रेंड्स। चलिए नंबर्स देख लेंगे अभी कंपनी के कैसे। 7,884 CR की मार्केट कैप है कंपनी का, एक मिड कैप कंपनी है फ्रेंड्स। करंट प्राइस आपको देखने मिलेगा 371, हाई लगा था 408 और लो है 206। स्टॉक पी है 51.1 और इंडस्ट्री है 47.8। ऑलमोस्ट सेमी लेवल पे, तो स्टॉक ना ही महंगा है और ना ही सस्ता है, इंडस्ट्री के लेवल पे आपको देखने मिल रहा है। रिटर्न इक्विटी देखे तो 29.4%, अच्छा रिटर्न है फ्रेंड्स। और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड भी 35.5, अगेन बहुत अच्छा है। डेट टू इक्विटी देखे तो 0.19। देखिए इससे पता चलता है कंपनी के पास कितना डेट है और क्या वो कर्जा पे कर सकती है नहीं। तो इसे होना चाहिए 1 के नीचे, और ऑफकोर्स 1 के नीचे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है। तो अगेन पॉजिटिव थिंग्स फॉर द कंपनी फ्रेंड्स।
कंपनी पे टोटल कर्जा 87.2 CR का बहुत कम कर्जा है फ्रेंड्स। चलिए चलते आगे। प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं कंपनी के। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, अगेन अ गुड थिंग, ऑलरेडी बहुत कम कर्जा है। एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट्स, अच्छी बात है। रिटर्न इक्विटी इनका कंटिन्यूसली 3 ईयर से 26.25% है, बहुत अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स, और आपको बिल्कुल डिविडेंड भी मिलेगा। कॉन्स देखिएगा, स्टॉक कॉन्स एक ही है, 16.81 टाइम्स स्टॉक ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू से, तो मतलब थोड़े से हायर वैल्यूएशंस पे आपको देखने मिलेंगे कंपेयर टू बुक वैल्यू, बट अगेन कंपनी वो क्वालिटी की भी आपको थोड़े से हाई वैल्यूएशंस पे देखने ही मिलेगी स्टॉक। चलिए देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल्स। चलिए सेल्स देख लेंगे, 18642062 थोड़ा सा ड्रॉप देखने मिला है। ऑफकोर्स ड्रॉप का रीजन आपको पता होगा, कोविड-19, थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी सी दिक्कत आई थी बहुत सारे कंपनीज को, और ऑफकोर्स सेल्स भी लास्ट ईयर इतने नहीं हुए हैं कंपनीज के। नेट प्रॉफिट देखेंगे 69, 79, 120, देखिए फिर भी नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली बहुत अच्छी तरह से ऊपर जा रहा है। इसका मेन रीजन है कंपनी अपने एक्सपेंसेस को बहुत अच्छे से मेंटेन करती है, इससे मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बिल्कुल दिखाई देती है। और दूसरा रीजन है अदर इनकम, जो भी दूसरे भी इनकम के सोर्सेज है वहाँ पे भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करिए। ये ओवरऑल बिजनेस की दिखाता है ग्रोथ कितनी है, मैनेजमेंट का पोटेंशियल, मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी इसमें से दिख जाती है कितनी अच्छी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे, कैश फ्लो देखिए, ये आपको हमेशा नोटिस करा जाए मेन बिजनेस कंपनी का, वहाँ पे कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। 132, 129, 427 फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी। कंपनी इससे दिखता है कि अगेन कितनी अच्छी है फ्रेंड्स। चलिए रेशियोज देख लेते हैं। डेटा डेज देखेंगे, डेटा डेज मतलब बेसिकली होता है अगर कंपनी कुछ सामान बेच रही है तो उसके पैसे कितने दिनों में रिटर्न मिलेंगे, ये आपको देखना चाहिए, और ये होने चाहिए कम, क्योंकि जितना जल्दी कंपनी के पास पैसे आएगा उतने जल्दी कंपनी और पैसे दूसरी जगह पे यूटिलाइज कर सकती है। तो 77, 64, 64 फ्रेंड्स, एक चीज नोटिस कीजिएगा, 622, 88 कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। डेटर डेज तो बहुत अच्छी बात है, जो पैसे 622 डेज के बाद मिलते थे पहले कंपनी को, अब वो बस 64 डेज में मिल रहे हैं। अब बहुत बहुत अच्छी चीज है। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, प्रोमोटर्स के देखेंगे हम, प्रोमोटर्स की बस होल्डिंग थोड़ी सी कम है 38.52, बट अगेन कंपनी प्रोमोटर्स ने लास्ट क्वार्टर इंक्रीज किया 38.48 से 38.52 है। एफआईएस के हम देखें तो 8.74, डीआईएस की देखें तो 23.78, डीआईएस ने भी अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज की है, गवर्नमेंट की कुछ नहीं, और पब्लिक की 28.96, पब्लिक ने भी थोड़ी सी कम की है। तो चलिए फाइनेंशियल्स हमने देख लिए, स्ट्रेंथ देख लिया, और इससे बिल्कुल हमें दिख रहा है कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, फ्यूचर पोटेंशियल क्या है कंपनी में, कंपनी की मैनेजमेंट इसमें बहुत दिख जाती है कितनी इफेक्टिव मैनेजमेंट है। चलिए देखेंगे हम अभी चार्ट पे क्या स्टोरी देखने मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूस थोड़ी सी गिरावट देखने मिल रही है स्टॉक में, बट अगेन ये गिरावट क्यों देखने मिल रही है, मार्केट में वीकनेस है, स्टॉक ऑलरेडी बहुत रन अप कर चुका है फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव चीज है। ऐसे थोड़े से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखनी चाहिए, आपको देखना चाहिए। देखिए कंटिन्यूसली स्टॉक ने रन अप किया है, देखिए इस लेवल से यहाँ पे थोड़ा ड्रॉप आया था, फिर जो 150 का लेवल है वहां से स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है, कहाँ पे भी ना कंसोलिडेशन हुआ है, कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है स्टॉक, तो ये पॉजिटिव चीज है। और स्टॉक कंटिन्यूसली 50 डेज मूविंग एवरेज इस पे ले रहा है सपोर्ट, क्योंकि अगेन दिखाता है स्टॉक में स्ट्रेंथ है। थोड़ी सी गिरावट से स्टॉक में वीकनेस आ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट लेवल्स देखे तो क्या हो सकते हैं, देखिए थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग हमें अगर देखने मिली तो हमें थोड़े से नीचे के लेवल्स ऑफ कोर्स देखने मिल सकते हैं 365 के। आप इसके नीचे अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो 365 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो, और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको बिल्कुल आपको करना चाहिए होल्ड। और अगर आपको न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या करना चाहिए, थोड़ा सा और मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस है, स्टॉक में भी बहुत एक माइन्यूट से वीकनेस है, स्टॉक को थोड़ा सेटल होने दीजिए। जब यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने मिलेगा जो कि लेवल है 394 का, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, आप इसमें न्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर आप सेकंड टाइप से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो किए
स्टॉक को यहाँ पे सस्टेन होने दीजिए और जब यहाँ से वापस ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये दो टाइप्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के, या तो ब्रेकआउट पे ले लीजिए या फिर एक सपोर्ट पे आप ले सकते हो स्टॉक, क्योंकि स्टॉक में बहुत अच्छा पोटेंशियल है। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो वॉल्यूम्स भी अच्छे आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए स्टॉक में बहुत सारी पॉजिटिव है, अब ट्रेंड में स्टॉक कंटिन्यूसली, फाइनेंशियल स्ट्रांग है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ भी स्ट्रांग है। तो अगेन अभी के लिए तो सारी चीज़ें मुझे अच्छी दिखाई दे रही है कंपनी, और बिल्कुल आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो, मिड टर्म के लिए भी ले सकते हो, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में है। जब भी प्रॉफिट बुकिंग रुकेगी वापस से स्टॉक अच्छा मोमेंटम में ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स ये तक मेरा कंप्लीट एनालिसिस ओरिएंट इलेक्ट्रिक का। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मैं ऐसे और क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँगा। मेरा गोल है कि सारे रिटेल जो भी मेरे भाई बहन है उनको एक दिन अच्छा इन्वेस्टर्स बनाना। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।